सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 5 इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 हु विल प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इसकी एक्टिविटी, पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हु विल प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा। ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है कि आपको कोई खेलने वाला नहीं मिलता। तो इस प्रकार की स्थिति विशेष रूप से बचपन में ऐसा कई बार होता है। और आप सभी बच्चे हैं तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको कोई खेलने वाला नहीं मिला होगा। तो इसी प्रकार का कुछ विषय इस पाठ में हम लेंगे और इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। What do you like more, to study or to play? आपको क्या अधिक पसंद है, पढ़ना या खेलना? तो ये आपको जो पसंद है वो आपको बताना है। आपको दोनों पसंद हो सकते हैं, या आपको स्टडी करना ज़्यादा अच्छा लग सकता है, खेलना ज़्यादा अच्छा लग सकता है। लेकिन अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको खेलना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको खेलना और पढ़ना दोनों अच्छे लगते हैं। तो व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले? इसका आंसर आपका ये होना चाहिए, आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग। यानी मैं दोनों पसंद करता हूँ, पढ़ना और खेलना। अब दूसरा इसका बिंदु है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी, डू नॉट स्टडी। यदि आप अपना पूरा समय खेलने में बिता देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तब क्या होगा? इसका आंसर होगा, इफ़ आई स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम, all of my time, if I spend all of my time on playing and don't study, I will fail in the exam. यदि मैं अपना पूरा समय खेलने में बिता दूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, तो परीक्षा में मैं फेल हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इसी प्रकार की है। This is a story about a boy who does not like to study at all. One day he meets some characters and then he changes. Why does he change himself? Let's find out. इसमें एक कहानी है एक लड़के की, एक ऐसे लड़के की जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। एक दिन वह कुछ जीवों से मिलता है और उसके बाद में वह बदल जाता है। अब वह अपने आप को क्यों बदलता है, ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और मिलते हैं उससे जो पढ़ना पसंद नहीं करता। देखिए, ये है रोहित। दिस इज रोहित। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली, बट ही डज नॉट गो देयर। ये रोहित है, उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके सभी मित्र रोजाना स्कूल जाते हैं, परंतु वह वहाँ नहीं जाता। इसमें पहले जो इसके वर्ड मीनिंग है उनको भी हम देख लेते हैं, जो इस पैराग्राफ में आएंगे। पहला है इसमें लाइक। लाइक मीन्स पसंद करना। स्टडीज, स्टडीज का मतलब है पढ़ाई। वंडर्स, वांड्स इसका मतलब भटकता है, वांड्स भटकता है। गार्डन बगीचा। प्ले विद साथ खेलना। बेनियन
बरगद, बेनियन, बरगद। नोटिस्ड, नोटिस्ड, इसको नोटिस बोलेंगे, इसका उच्चारण शुरुआत करेंगे, नोटिस्ड, देखता है। पिकॉक, मोर, डांसिंग, नृत्य, नियर, के, पास। और फ्लोर बेड्स, फुलवारियाँ, वॉक्स, जाता है। कैनॉट, नहीं कर सकता। अब इसके हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। दिस इज रोहित, ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर। ये हमने देख लिया। इसके बाद में है ही वांट्स हियर एंड देयर। वह इधर से उधर भटकता रहता है। स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा, इधर से उधर भटकेगा। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन वह अपने घर के समीप एक बगीचे में जाता है। हिज फाइंड्स नॉट अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ। और उसको बगीचे में खेलने के लिए अन्य बच्चे नहीं मिलते। तो क्या करता है, he sits on a bench under the big banyan tree। जैसे ये बैठा है तो वह क्या करता है, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाता है। अब बेंच पर बैठ गया है और इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड ए पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लो बेड्स। कुछ समय के पश्चात वह फुलवारियों के निकट एक मोर को नाचते हुए देखता है और क्या करता है, रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम, विल यू प्ले विद मी। देखिए कितना इसका खेलने का मन कर रहा है, कोई मिला नहीं तो मोर को नाचते देखा तो उसने मोर से रिक्वेस्ट किया। तो रोहित मोर के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब देखिए, द पिकॉक सेज, मोर क्या कहता है, आई एम बिजी, आई एम डांसिंग सो कैन नॉट प्ले विद यू। मोर कहता है, मैं व्यस्त हूं, मैं नाच रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं। अब आगे फिर वो औरों से मिलता है, उससे पहले फिर हम इसके वर्ड मीनिंग आगे आने वाले पहले कर लेते हैं। पहला इसका वर्ड मीनिंग आएगा लुकिंग आफ्टर, देखभाल या रखवाली करना। मास्ट, स्वामी के। हैपन्स, संयोग से। पैरेट, तोता। क्रो, कौवा। स्पैरो, गोरैया। हॉर्स, घोड़ा। अब आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को अपने। देन रोहित मीट्स ए डॉग, ही आस्क्ड हिम, विल यू प्ले विद मी। तत्पश्चात रोहित एक कुत्ते से मिलता है, वह उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। अब कुत्ता क्या कहता है, मैं व्यस्त हूँ। कुत्ता बोलता है, मैं व्यस्त हूँ, मैं अपने स्वामी के घर की रखवाली कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। He happens to see a parrot, crow, sparrow and horse. He asked them the same question, will you play with me? अब वह संयोग से तोता, कौवा, गोरैया, घोड़े को देखता है। वह उनसे वही प्रश्न पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब आगे वाला पढ़ें उससे पहले हम भी वर्ड मीनिंग आगे वाले और देख लेते हैं। मैनी, बहुत। थिंग्स, काम। रिप्लाई, उत्तर। ग्रेट, बहुत। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। वर्किंग, कार्यशील या काम करने वाला। गिव अप, त्यागना, छोड़ना। और लेजीनेस, आलस्य। अब देखिए आगे क्या होता है।
अब उन्होंने सबने उनको जवाब दिया कि हम नहीं खेल सकते। अब दिस इज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। अब इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। किस पे प्रभाव पड़ा इसका? इसका रोहित पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह कौवे से, तोते से, गोरैया से मिला। उन्होंने सबने जवाब दिया हम व्यस्त हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। उन्होंने उत्तर दिया था। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। ही सेज टू हिमसेल्फ ऑल ऑफ देम आर बिजी, दे आर डूइंग समथिंग, इट्स ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग। नाउ आई विल आल्सो डू माई वर्क एंड keep myself busy. I will give up my laziness. तो रोहित के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम व्यस्त हैं, हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, वे उत्तर देते हैं। इसका रोहित पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। इसका रोहित पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वह स्वयं से कहता है, ही सेज टू हिमसेल्फ ऑल ऑफ देम आर बिजी। वे सब के सब कुछ कर रहे हैं, वे सभी व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, केवल मैं ही हूं जो काम नहीं कर रहा हूं, कार्यशील नहीं हूं। नाउ आई विल आल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी। अब मैं भी अपना काम करूंगा और स्वयं को व्यस्त रखूंगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपना आलस्य छोड़ दूंगा। अब जो आगे वाले मीनिंग है वो करके फिर अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आगे जो मीनिंग आएंगे उसमें है रिटर्न्स, वापिस ज़्यादा है, डिसाइडेड, डिसाइड्स, इसका आएगा निश्चय करना, अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, कंप्लीट्स, पूरा करता है, होमवर्क, गृह कार्य, लर्न्स, याद करता है, लेसन्स, पाठ, रेगुलरली, नियमित, प्लेग्राउंड, क्रीड़ा स्थल, अबाउट, लगभग। इसके बाद में जो नए इसमें मीनिंग आ रहे हैं वो है टेक्स, यहाँ डिनर, रात का भोजन, रिवाइज, दोहराता है, चेंज, परिवर्तन, बिहेवियर, व्यवहार, प्रेज, प्रशंसा करते हैं, पंक्चुअलिटी, समय का पालन, फील, महसूस करना, प्राउड, गर्वित। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, he returns home and decides to go to school daily. वह घर वापस आता है, निश्चय करता है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा। He starts studying. Alternatively, he completes his homework. Also, he learns his lessons regularly. वह ध्यानपूर्वक पढ़ना प्रारंभ करता है तथा अपना गृह कार्य पूरा करता है। शाम के समय वह क्रीड़ा स्थल पर जाता है। तो अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, गृह कार्य उसने अपना कंप्लीट कर लिया है और ये पाठ इसने अच्छी तरह सीख लिया। इन द इवनिंग ही गोज टू द प्लेग्राउंड। वह शाम को क्रीड़ा स्थल पर, खेल के मैदान में जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और अपने मित्रों को वहाँ पर पाता है। He plays with them for about 1 hour. वह 1 घंटे तक उनके साथ में खेलता है। इसके बाद में after returning home, he takes his dinner and then revises what he studied at school. उसके बाद में वह घर लौटता है, फिर रात का भोजन करता है और उसके बाद में जो उसने विद्यालय में पढ़ा उसको वो दोहराता है। With this change in his behavior, he is now liked by everyone. उसके व्यवहार में जो ये परिवर्तन आया उसके बाद में सभी उसको पसंद करने लग गए। His teachers praise him for his punctuality and his parents feel proud of him.
उसके शिक्षक उसकी समय पालन के लिए प्रशंसा करते, तारीफ करते थे और उसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करते थे। अब देखिए इसमें जो शब्द आए हैं, वांट्स, टू वैक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पज, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, भटकना। इम्पैक्ट, ए पावरफुल इफेक्ट, प्रभाव। गिव अप, टू स्टॉप डूइंग और ऑनिंग समथिंग, त्याग देना। लेजीनेस, आलस्य। डिसाइड, निर्णय लेना। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। रिवाइज, दोहरान करना, दोहराना। पंचुअलिटी, समय का पालन करना। अब इसकी एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में क्या है हमारे पास में, ट्रू एंड फॉल्स। ये 4 यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा फॉल्स है, झूठा जो गलत है उसको फॉल्स कहेंगे हम, और जो सही है उसको ट्रू कहेंगे। तो टी और एफ से इसको हम लिखेंगे। तो पहला है वी शुड गिव अप लेजीनेस, तो ये बिल्कुल सही है, आलस्य त्यागना चाहिए, तो ये ट्रू है। द पिकॉक इज़ फ्री टू प्ले द बॉय, बिल्कुल पिकॉक फ्री नहीं था, उसने कहा मैं बिजी हूँ, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड इन द मॉर्निंग, ये भी फॉल्स है, इवनिंग में खेलता है। देर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, ये भी फॉल्स है। तो एक ट्रू है इसमें और बाकी के 3 इसमें फॉल्स है। ये आप एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट करना। इसके बाद में चलते हैं हम चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये जो क्वेश्चन में जो उत्तर है उनमें जो सबसे ठीक है उसको अपने को करना है। ए पंचुअल बॉय, ए डज नॉट मिस हिज स्कूल, बी डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, सी डज नॉट मिस यूज थिंग्स, और डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। सबसे सही क्या है, ये है सबसे सही। डी भरेंगे आप इसमें पहले में। दूसरा लेते हैं, दूसरा तीसरा दोनों ले लेते हैं इसमें, दूसरे लेना पड़ेगा पहले। हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, इसके आंसर है पिकॉक, डॉग, पैरट, रोहित। तो कौन अपना काम नहीं कर रहा था, तो ये पिकॉक, डॉग, पैरट सब कर रहे थे, ये रोहित नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर भी डी आएगा। अब तीसरा लेते हैं हम, लेजीनेस इज गुड फॉर अस, बैड फॉर अस, यूजफुल फॉर अस, या हेल्पफुल फॉर अस। तो लेजीनेस क्या है हमारे लिए, लेजीनेस हमारे लिए बैड है, तो लेजीनेस है बैड, तो इसमें आप भरेंगे बी। अब चलते हैं आगे हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला है, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ। रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई मित्र क्यों नहीं मिला। तो आंसर देते हैं इसका, रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू स्कूल। सारे मित्र स्कूल गए हुए थे, वो स्कूल से नहीं जाके बगीचे में आया था, इसलिए कोई नहीं मिला। प्रश्न नंबर दूसरा, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित। बगीचे में उपस्थित सभी पक्षी और जानवर रोहित के साथ क्यों नहीं खेले। इसका आंसर देते हैं, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन वर बिजी इन डूइंग देयर ओन वर्क, देयरफॉर दे डिड नॉट प्ले विद रोहित। बगीचे में जो सारे पक्षी जानवर उपस्थित थे, अपने अपने काम में वो सब बिजी थे, इसी कारण से वे रोहित के साथ में नहीं खेले। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम, व्हाई। कहानी के अंत में रोहित के माता पिता बहुत खुश हुए, क्यों खुश हुए, ये क्यों प्रश्न थे। इसका आंसर देंगे, रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम इन द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज he had now become a punctual boy and had given up laziness.
रोहित के माता पिता कहानी के अंत में प्रसन्न थे क्योंकि रोहित ने आलस्य त्याग दिया और समय पालन करने वाला लड़का बन गया था। अब एक्टिविटी 2 में चलते हैं। The sentence given below have some underlined word. Fill in the blanks choosing their opposite from the box. Opposite उल्टा हमें इसमें भरना है। कुछ वाक्यों के कुछ शब्द दिए हैं जो रेखांकित किए गए हैं, उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को बॉक्स में से चुनकर खाली स्थान में अपने भरना है। पहला है माई फादर वर्क्स इन द फील्ड एंड माई फादर का क्या होगा उल्टा, क्या भरोगे इसमें? फादर का अपोजिट क्या होता है? मदर। तो यहाँ आप भर देंगे MOTHER, मदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा मदर पहले में। और दूसरा है तो पहले में भरेंगे आप, ये यहाँ आ जाएगा, अरे भाई ठीक हो जा, यह मदर आ जाएगा। दूसरा द सन राइज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द, अब मॉर्निंग का हमें अपोजिट लिखना है, तो मॉर्निंग सुबह, इसका अपोजिट होता है इवनिंग। तो यहाँ आप लिखेंगे EVENING, पूरा कर लेना आप इसको, यहाँ लिखेंगे इवनिंग। तीसरा इन द विंटर सेशन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। तो गो, यहाँ आपका अंडरलाइन आया है गो, तो गो का अपोजिट लिखेंगे आप यहाँ पे कम, CA में कम आएगा। और चौथा है पैरट क्रॉ स्पैरो एंड हॉर्स वर, अंडरलाइन कहाँ गया इसमें? चौथे का अंडरलाइन फ्री, चौथे में क्या है? फ्री है, और फ्री का आएगा यहाँ पे बिजी। पैरट क्रॉ स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी, तो यहाँ लिखेंगे आप BUSY बिजी, ठीक है। तो फ्री का अपोजिट हो जाएगा बिजी। तो ये कंप्लीट हो गया आपके। अब एक्टिविटी 3 में चलते हैं। लुक एट दीज सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए, इनको हमें उनमें अंतर देखना है, इसमें क्या अंतर है। देखिए, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, ये क्या इसका होगा? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, ये है नेगेटिव। ही लर्न्स हिज लेसन्स, ये अफर्मेटिव है। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन्स, ये नेगेटिव है। वी गो टू स्कूल रेगुलरली, अफर्मेटिव है। वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, ये नेगेटिव है। अब इनमें जो अंतर है वो, एक में तो पॉजिटिव है, सकारात्मक बात है, और दूसरे में नकारात्मक बात है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक, ये 2 प्रकार के इसमें वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनको हमें अब नीचे जो आएंगे उसमें उनको हमें नकारात्मक में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आगे वाले सेंटेंस को? नेगेटिव में बदलेंगे। देखिए, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। द बॉय मीट्स ए डॉग। सेंटेंस क्या है? द बॉय मीट्स ए डॉग। इसका हम बनाएंगे द बॉय डज नॉट, the boy does not meet a dog। the boy does not meet a dog, ये इसका नेगेटिव बन गया। अगला क्या है? वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे।
वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। अब इसमें आपको ना वी डू नॉट प्ले, यहाँ क्या बनेगा? वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले। अब इसके आगे सारा का सारा यहाँ से आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा वी डू नॉट प्ले, इसके बाद में यहाँ से लिखेंगे आप इन द इवनिंग एवरी डे, ये इसके बाद में जुड़ जाएगा सारा। अब तीसरा है मोहन डज हिज होमवर्क डेली। अब इसमें जो हमें और बनाना है वो बनेगा मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट, और इसके आगे हमें जोड़ना है डू, डू और लिख दीजिए, इसके बाद में हिज होमवर्क डेली, ये अंत में जुड़ जाएगा। मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। तो ये आपकी एक्टिविटी 3 इसमें कंप्लीट होगी। अब आते हैं एक्टिविटी 4 में। योर टीचर विल डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप विल स्पीक ए सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट रोहित। Another group will change that sentence, changing its subject from Rohit to I. देखिए 2 ग्रुप आपके अध्यापक ने कक्षा बना दिए हैं, बांट दिए हैं। एक वर्ग पाठ में से रोहित के विषय में एक सेंटेंस बोलेगा और दूसरा उसको रोहित का नाम हटाकर उसको बदल देगा। कैसे बदलेगा? जैसे रोहित रिटर्न्स होम, रोहित रिटर्न्स होम, सेंटेंस चेंज हो गया आई रिटर्न्स होम। दूसरा रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, अब इसमें चेंज करेंगे आई, आई लिखा पड़ा है, आई प्ले, आई प्ले, इसमें आगे आप जोड़ देंगे आई प्ले, आई प्ले विद माई, आगे फ्रेंड्स लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा कर लेना आप। आई, ये आई हो गया, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। अब एक्टिविटी 5, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन। यू मे यूज दीज हिंट्स इन योर पैराग्राफ राइटिंग। गेट अप, वॉश माई फेस, ब्रश teeth, take bath, have breakfast, dress myself, go to school, study different subjects, play during recess, take lunch, return home in the evening, play games, do homework, have supper, watch TV, go to bed। अब हमें इसको यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ हमें लिखना है। देखिए ये पैराग्राफ आपको लिखना है, तो बोल देते हैं इसको पैराग्राफ को, और आप इसको सुन के आप लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning and wash my face. Then I brush my teeth and take bath. I have breakfast prepared by mother, dress myself and go to school at 9 o'clock. I study different subjects there and play with my friends during the recess. I take my lunch too. I return home at 4 o'clock in the evening. At 5 o'clock I go to the park to play with my friends. I return home at 6 o'clock and complete my homework. After that, I have my dinner and watch TV for some time. I go to bed at 9 o'clock. तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने इसको पूरा कर लिया है। और क्वेश्चन आंसर जो इसके थे उसके मैं आपको उत्तर अलग से इसमें दे देता हूँ, तो आप उसको देख के और उसका थोड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से ठीक प्रकार से आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद। रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई मित्र क्यों नहीं मिला। आंसर, रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू स्कूल। रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई भी मित्र नहीं मिले क्योंकि उसके सभी मित्र विद्यालय में पढ़ने गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित। बगीचे में उपस्थित पक्षी और जानवर रोहित के साथ क्यों नहीं खेले। All the birds and animals in the garden were busy in doing their own work. Therefore, they did not play with Rohit. बगीचे में उपस्थित सभी पक्षी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए वे रोहित के साथ में नहीं खेले। प्रश्न नंबर 3, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम, वाई। कहानी के अंत में रोहित के माता पिता रोहित से प्रसन्न थे, क्यों। आंसर है, रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम इन द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज he had now become a punctual boy and had given up laziness. माता पिता कहानी के अंत में प्रसन्न थे क्योंकि रोहित ने आलस्य त्याग कर और समय पालन करने वाला अच्छा लड़का रोहित बन गया था। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने पहले ये कर लिए थे और अंत में आपको ये लिखित रूप में और उपलब्ध करवा दिया है। अब यदि आप चाहें तो अंतिम जो सेंटेंस के रूप में जो पैराग्राफ था कुछ मीनिंग्स को लेते हुए उसको और आपको मैं उपलब्ध करा देता हूं और उसके बाद में अपना ये पाठ है समाप्त कर लेंगे। अंतिम इसका ये क्वेश्चन है एक्टिविटी 5 का आंसर है इसका, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन। यू मे यूज दीज हिंट्स इन योर पैराग्राफ राइटिंग। Get up, wash my face, brush teeth, take bath, have breakfast, dress myself, go to school, study different subjects, play during recess, take lunch, return home in the evening, play games, do homework, have supper, watch TV, go to bed। तो ये आपको लिखना था। तो इसका आप इस प्रकार से इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ बना सकते हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वॉश माई फेस, देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ। आई हैव ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई मदर, टेस्ट माई सेल्फ एंड गो टू स्कूल एट 9 o'clock। आई स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स देयर एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। और उसके बाद में ड्यूरिंग द रिसेस आई टेक माई लंच। 2, आई रिटर्न home at 4 o'clock in the evening. At 5 o'clock I go to the park to play with my friends. I return home at 6 o'clock and complete my homework. After that I have my dinner and watch TV for some time. I go to bed at 9 o'clock. मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ तथा अपना मुंह धोता हूँ, तत्पश्चात मैं दांत साफ करता हूँ, नहाता हूँ, मैं माँ के द्वारा बनाया नाश्ता करता हूँ, तैयार होता हूँ, 9 बजे विद्यालय चला जाता हूँ। मैं विद्यालय में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करता हूँ और मध्यावकाश में अपने दोस्तों के साथ में खेलता हूँ। मैं दोपहर का भोजन भी करता हूँ। शाम को 4 बजे मैं घर लौट कर आता हूँ। 5 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बगीचे में जाता हूँ। 6 बजे घर वापस आकर लौट कर आता हूँ, अपना गृह कार्य पूर्ण करता हूँ। तत्पश्चात मैं रात का भोजन करता हूँ और कुछ समय के लिए टीवी देखता हूँ। मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ। तो ये जो मीनिंग दिए हुए थे, जो वर्ड्स दिए हुए थे, उनकी सहायता से हमने एक पैराग्राफ तैयार किया है। तो आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आप इससे अपना होमवर्क पूरा करेंगे और ठीक प्रकार से चैप्टर आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।